नमस्कार साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर। तो सभी को राम राम। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यानी कि 201 नंबर, 200 तक के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अपना यह है 201 नंबर क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 201 नंबर अपने को दे रखा है 2, 5, 7, 12, 19, 50। तो बिल्कुल सिंपल है। 3 का अंतर, 2 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर। यहाँ पता नहीं, यहाँ नहीं पता, लेकिन तुम्हें एक चीज़ पता लग रही है कि ये जो 3 का अंतर है इसको तो एक बार भूल जाओ। लेकिन ये देखो, ये 7 कैसे आ रहा है? 2 + 5, पहले वाले को जोड़ के क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अब 12 कैसे आएगा? 5 और 7 को जोड़कर 5 + 7 12। अब इसी तरह 7 + 12 को जोड़कर क्या आएगा? 19। इसी तरह 12 + 19 को जोड़कर क्या आएगा? 31। तो यहाँ डैश में क्या आ रहा है? 31। अब देख लेते हैं 19 + 31 का मान क्या आना चाहिए? 50। कहने का भाव अर्थ है पहले वाले 2 डिजिट को जोड़कर तीसरी डिजिट आ रही है। 2 और 5 मिलकर 7 बनाएंगे, 5 7 मिलकर 12 बनाएंगे, 7 12 मिलकर 19 बनाएंगे, 12 19 मिलकर 31 और 19 31 मिलकर 50। सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं 202 नंबर। 8 9 8, 7 12 19, सॉरी मैं ऊपर वाली इसकी लिखने लग गया। 8 9 8, 7 10 9, 6 11 10, डैश 12। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं लगेगा, तो इस सीक्वेंस में आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है कि एक तरह की सीरीज चल रही है। और कैसे चलेगी? देखो 8 9 8 ±1 यानी 3 3 का सीरीज हो सकता है। तो आप 3 3 में बांट लीजिए। 8 9 8, 7 10 9, 6 11 10, डैश 12। देखिए 8 से 7, 7 से 6, 6 से क्या होगा? 5। यहाँ देखिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये आ रहा है। और यहाँ 8 से 9, 9 से 10 और 10, अगर 12 के बाद पूछ लिया जाए तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 11। अगर यहाँ भी पूछ लेते तो 11। तो यहाँ अपना क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कैसे हो रहा है ये? फिर मैं यहाँ से बता देता हूँ कैसे पता लगेगा। 8 से 7 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है। हर तीसरा वर्ड मान लीजिए पहला, फिर 3 को छोड़कर आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे 3 3 में ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है एक सीरीज। तो पहला का संबंध चौथे से, चौथे का संबंध फिर अपने किससे आएगा? 7वें पद से, 7वें पद का संबंध होगा 10वें पद से। इस तरह से आपको ये सीरीज पहचाननी पड़ेगी। इसमें एक सीरीज में कितनी सीरीज चल रही है? 3 सीरीज चल रही है। अब इसी तरह देखते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर क्वेश्चन। 203 2 3 4/7 डैश 11/21 16/31। आपके लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कैसे? 2 से 4 हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 से 4 डैश 11 16, कितने का अंतर? 2 का अंतर। कितने का होना चाहिए? 3 का अंतर। कितने का होना चाहिए? 4 का अंतर। अब कितने का अंतर आना चाहिए? 5 का। ये देखो 2 3 4 5 बिल्कुल सही से सीरीज बैठ रही है। तो 4 में कितने का अंतर होगा? 3 जुड़ेगा, तो यहाँ आएगा 7। 3 7 डैश, ये नीचे वाला 21 31। यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 10 का। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का। तो 4 6 8 10, ये देखिए 4 6 8 10 सम संख्या में अंतर चलेगा। पहले 4 जुड़ेगा, फिर 6 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा तो आंसर आएगा 13, 13 में 8 जुड़ेगा 21, 21 में 10 जुड़ेगा तो 31। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए था? 13। तो अपना आंसर हो गया 7/13। बिल्कुल सिंपल सीरीज है, यहाँ कोई गुणा भाग नहीं चल रहा है इतना कोई खास। 204 नंबर। 204 नंबर है BS FQ JONM डैश डैश। इनकी पहले नंबरिंग लिख दीजिए। 2 19 6
17, 10, 15, 14, 13, आगे देख लेंगे। देखो एक छोड़कर एक, 2 से 6 हुआ, 4 का 4 जुड़ा, 6 में 4 जुड़ेगा 10 जुड़ेगा, 10 बनेगा, 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 4 जुड़ा 14। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो अब कितना और जुड़ेगा? 4, यानी कि 18 नंबर का एलिमेंट आएगा। और 18 नंबर पर क्या आता है? PQR, आर आता है 18 नंबर पर। इसी तरह देखेंगे इसमें S क्या हो रहा है? S से Q, यानी 19 से 17 हो रहा है, 19 से 17। फिर Q से O हो रहा है, यानी कि 17 से 15, 2 घट रहा है। फिर O से M हो रहा है, यानी कि 2 घट रहा है, 13। अब M से क्या होगा? 13 से 11 होगा। क्यों? माइनस क्या हो रहा है? अपना माइनस 2 2 हो रहा है। तो 13 में से 2 गए 11, 11 पर कौन सा एलिमेंट आता है? K। तो यहाँ आएगा K। तो इसका मतलब 2 जो डैश जगह थे वो RK आता है। इसकी PDF अपनी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखते हैं अभी। तो ये इसका आंसर अपना RK निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है 205 नंबर। नंबर मेरे पास क्या है? आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 205 नंबर है 1 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34। कुछ खास है नहीं। देखो 1 और 1 को जोड़ा, पहले 2 वालों को जोड़ा 2 आया, फिर 2 1 और 2 को जोड़ा, इन 2 को जोड़ा तो क्या आया? 3 आया। फिर 2 और 3 को जोड़ा तो क्या आया? 5 आया। 2 3 को जोड़ा तो 5 आया। अब क्या करेंगे? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। ये देखिए 8 और 13 को जोड़ो तो 21। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 13 + 21 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 34 आना चाहिए। और नेक्स्ट टर्म के लिए 21 और 34 हुए, यानी लास्ट 2 टर्म को जोड़ दो, वो आगे वाली टर्म आ रही है। तो क्या आएगा आंसर? 55 अपना आंसर आ जाए। 21 और 34 कितना होता है? 55। बिल्कुल समझे आप? इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि पहले 1 और 1 को जोड़ा 2, 1 और 2 को जोड़ा 3, 2 और 3 को जोड़ा 5, 3 और 5 को जोड़ा 8, 5 और 8 को जोड़ा 13, 13 और 8 को जोड़ा 21, 13 और 21 को जोड़ा 34, 21 और 34 जोड़ा तो 55 अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सीरीज अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कौन सा रहने वाला है? कौन सा था ये? 205 था, तो 206 पर अपने बढ़ते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन। PG, मैंने आपको कहा कभी भी आपने इस तरह के अल्फ़ाबेट वाले करेंगे तो उन्हें अपने किस फॉर्म में लिखेंगे? वर्टिकल फॉर्म, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। इससे करने में आसानी रहती है। LMJP। पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। P का नंबर 16, फिर N का नंबर 14, L का नंबर 12, J का नंबर 10। आपको पता लग रहा है कि 2 2 का क्या हो रहा है? गैप आ रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। तो यहाँ अब कितना गैप? 2 माइनस करेंगे तो 8, 2 का गैप आ गया। देखते हैं। हाँ जी 7 नंबर पर, 7 में 3 जोड़ा तो 10, J 10 नंबर पर, M 13 पर, 3 3 का गैप, ये 16 पर। अब कितने पर आएगा? 19 पर। 3 3 का गैप चल रहा है, तो 8 और 19 ये नंबर पर आने वाले एलिमेंट आएंगे। 8 नंबर पर क्या आता है? 8 नंबर पर H आता है, 19 नंबर पर S आता है। तो H और S अपना क्या हो गया? आंसर हो गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब 207 नंबर। 207 नंबर क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से कि 12 17 23 30 38 कितना ऐड हुआ? 5 6 7 8। अब कितना ऐड होना चाहिए? 9। तो 9 ऐड होते ये क्या हो जाए? 47। आपका आंसर क्या आ रहा है? 47 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 208 नंबर देखिए। 72 24 6 96 16 12
108 और 18। तो ये बीच वाला क्या होगा? देखो ये एक प्रकार की 3 रो दे रखे हैं, इनका आपस में कुछ ना किसी प्रकार से संबंध है, वही संबंध यहाँ लगा कर देखना है। तो कोई ज़्यादा ये मुश्किल भरा क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो तीसरा बीच वाला आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि पहले वाले में लास्ट वाले का क्या देंगे भाग, और उसका क्या करेंगे दुगुना। आंसर आ गया 24। 96 में 12 का भाग देंगे, उसका करेंगे दुगुना। आंसर क्या आ गया 16। 12 × 96 ही होता है। इसी तरह यहाँ करेंगे 108 में 18 का भाग देंगे, उसका करेंगे दुगुना। तो यहाँ 108 में से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6। 6 गुना 2 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ क्या आएगा 12। तो यहाँ अपना आंसर क्या आ रहा है 12। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये 12। एक फिर देखिए 6 का 72 में भाग दे जो आंसर आ रहा है उसका डबल कीजिए। 12 का 96 में भाग दें जो आंसर आ रहा है उसका डबल कीजिए। 18 का 108 में भाग दीजिए, जो आ रहा है उसका डबल कीजिए। आपका आंसर आपके पास होगा। 208 नंबर भी अपना क्वेश्चन हो चुका है। – 208 के बाद आपने पहुंचते हैं 209 पर। 209 पर 209 ये रहा अपना WTPMIFE और B और डैश डैश। आपको इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखना चाहिए? नंबरिंग लिखनी चाहिए। 23 20 23 20 16 13 9 5 2। देखिए -3 -4 -3 -4 माइनस, ये 6 नंबर पर। ये क्या आता है 6 नंबर पर, नहीं 5 पर आता है ये। सही है। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक मैं देख लेता हूँ। -3 -4 13 आई कितने, ये आई था क्या? तो ये F होना चाहिए बरखुरदार, ये F होना चाहिए, ये E नहीं है, ये F होना चाहिए। तो यहाँ 6 नंबर गलती से मुझसे E लिखा गया, यहाँ F है। तो अब देखो 6 में से -3 फिर -4, अब वापस -3 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा -1। और इसमें -1 का मतलब क्या होता है? वापस 26वां पद आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 26वां, क्योंकि आपको पता है कि ई में जो भी होता है -1 का मतलब आ गया 25वां पद। अब कैसे मैं इसको कैसे ज्ञात करता हूँ? ये देखिए बी, ये 2 नंबर है, 1 नंबर, और उसके बाद जेड के बाद वाई, यूँ चल रहे हैं अपने। इसमें -3 करना है, बी गया, ए गया, जेड गया, क्या बच्चा वाई। क्यों? आपको पता वापस यही चलेगा ABCD Z, फिर ABC, ऐसी तरह। तो यहाँ 25 नंबर का एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा वाई। वापस इसमें क्या करेंगे -4 करेंगे, उत्तर क्या आएगा 21, ये आएगा फिर U। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ रहा है वाई यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ये F है, ठीक है, ये E लिखा गया मुझसे, लेकिन यहाँ ये क्या है F होना चाहिए था। तो 9 6 2 25 21 अपना आंसर आ जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 210 नंबर क्वेश्चन, सात 11 19 35 67। 7 11 19 और 67 आपको आंसर दिखाई दे रहा है। करने को आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतर वाला देखिए पहले। 4 8 16 32, यानी 4 का अंतर, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। यहाँ करेंगे तो आंसर आएगा 131। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 131 आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है 131 आ रहा है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 211 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 211 18 23 36 56 82। देखिए 5 का अंतर, 13 का अंतर, 20 का अंतर, 26 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, 7 का अंतर, 6 का अंतर। अब कितने का अंतर? 5 का अंतर, यानी कि 31 आएगा। यानी कि अब इसमें क्या जोड़ेंगे आप? 31 जोड़ेंगे। पहले 5 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 26। इनमें अंतर कितना है? अंतर में अंतर देखेंगे 8 7 6। अब अंतर कितना होना चाहिए? 5, यानी कि 26 में 5 मिला 31। आप 31 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आया 113। आपका आंसर आया 113। 212 नंबर क्वेश्चन। 1 9 25 49 डैश 121। तो ये 1 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर, यानी विषम संख्या की स्क्वायर चल रही है। तो यहाँ 9 की स्क्वायर आएगी, वो आएगी 81। सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करेंगे 213 नंबर पर। 213 नंबर क्वेश्चन पर। 213 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा 23 32 50 77 113 158। अंतर देखिए, पहले अंतर था 9 का, फिर था 18 का, फिर था 27 का, फिर था 36 का, फिर था 45। 9 की टेबल ही चल रही है, 9 का पाड़ा है ये। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 9 पंच 45, 9 छके 54। 54 जोड़ेंगे 12 और ये 20, 212। 212 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 4 8 12 हो गए, 12 के 1 अंश, 5 और 5 10 हो गए, 10 और 1 11, 11 के 1 अंश। तो 212 आपका उत्तर आपके पास आ गया है। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितने तुम सोच रहे हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। 213 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। 214 नंबर। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका पैटर्न नहीं मिल रहा है तो एक अलग बात है। हालांकि सब क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते, सबके कुछ ना कुछ तो अपने को पैटर्न मिलेगा ही। DIB HMF LQJ, मैंने कहा इसको हमेशा इस तरह के 214 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, इस तरह के क्वेश्चन को अपने हमेशा क्या लिखेंगे? ऊर्ध्वाधर यानी कि स्तंभ रूप में लिखेंगे। ऐसा करना आसान होता है। क्यों होता है? आप देखिए, D की वैल्यू 4, H की वैल्यू 8, L की वैल्यू 12, 4 4 का अंतर आ रहा है, 4 8 12। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 16। 16 नंबर पर क्या आता है? P आता है। वापस देखिए, I 9 पर, M 13 पर, Q 17 पर। अब देखिए 9 13 17, तो अगला क्या होगा? 21। क्यों? 4 4 का अंतर है, तो 21 नंबर पर क्या आता है? U आता है। ये दो टर्म जिसमें मिल रही होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चेक करेंगे। B की वैल्यू 2 6 10, 4 4 का अंतर है, यानी कि यहाँ क्या आएगा? 14 आएगा। 4 का अंतर, 4 का अंतर, यहाँ भी 4 जुड़ेगा। 14 नंबर पर क्या आता है? N, PUN आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है, अगर क्या ये दे ही रखा था PUN, ये अपने पहले दो को ही देखकर भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करना। 215 DHLPT। कभी भी अपने इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इनकी नंबरिंग लिखेंगे। 4 8 12 16 20। पता लग गया? 4 की टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 छके 16, 4 5 20, 4 छके 24। 24 पर क्या आता है? X आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? X आ गया। 216 7 5 7 17 63। ये अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हुआ पहले 7 गुणा 1 माइनस 2 5, इसमें ये हुआ। फिर 5 गुणा 2 माइनस 3 क्या हुआ? 7 हुआ। उसके बाद 7 गुणा 3 माइनस 4, 7 21 और 4 17। अब क्या होगा? 7 गुणा 4 माइनस 5, 7 के 68, 68 में से 5 गए 63,
17 गुणा 4, सॉरी 7 क्या, 17 गुणा 4 माइनस 5। अब क्या आएगा, 63 गुणा 5 माइनस 6, 3 5 15, 15 में 6 के 9 बचे। अब बच्चा 6 5 30, 309 आपका उत्तर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह देखते हैं 217 नंबर क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। 217 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आठ, पहले लिख देता हूँ नंबरिंग, 217, 8, 28, 116, 584। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसके लिए यहाँ बताता हूँ मैं, 1 मिनट, पेज ले लेता हूँ मैं एक। दो 217 नंबर क्वेश्चन क्या था, 8, 28, 116, 584। बिल्कुल सिंपल है। 8 गुणा 3 प्लस 4, 8 ये 24 और 4 कितने होंगे, 28। 28, अब देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, 4 गुना रहा है प्लस 4, 28 चौके 112 प्लस 4 116, 116 गुणा 5 प्लस 4, 580 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 84। 584 गुणा में 6 प्लस 4, 6 चौके 24 और 28, 2 अंशिल, 8 चौके 32, 2 34, 3 अंशिल, ये हो गया 2348। ओहो, एक मिस्टेक हो गया, 6 चौके 24 और 4 28, 2 अंशिल, 8 चौके 48 और 2 कितने हो गए 50, 5 अंशिल, 6 5 30 और 5 हो गए 35, 3508 अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, वो गलती से 4 से गुणा कर बैठा था तब हो गया, तो 3508 अपना क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।